रहमान रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, ज़ाविया का सिलसिला चल रहा है, अशफाक साहब का ज़ाविया है, तो उसमें हमने एक सेशन किया था उनका ख़ुदकशी का सबब। तो ख़ुदकशी के असबाब क्या हैं, किस लिए आदमी करता है। तो उस सेशन में हमने पहले सेशन में किया था कि कहते हैं कि अगर माशरे में हमारे कोई ख़ुदकशी करे तो आप ये ज़रूर सोचें कि वो किस लिए ख़ुदकशी करता है। हो सके वो कुछ कहना चाह रहा था और हमने उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि माशरे में ख़ुदकशी का सबब दौलत से ज़्यादा महरूमी होती है कि कोई उसकी बात नहीं सुन रहा। माशरे में जब आदमी अकेला हो जाता है, तन्हा होता है, तो फिर ये सबब पैदा होता है कि आदमी को कोई और रास्ता नज़र नहीं आता। एक कोटेशन है इस्हाक़ साहब की, कहते हैं कि जब तक इंसान से ख़ता नहीं होती तब तक रब की तरफ से अता नहीं होती। जितनी बड़ी ख़ता होगी इतनी बड़ी अता होगी, शर्त यह है कि आदमी सच्चे दिल से तौबा कर ले। कहते हैं कि एक मैंने और बाबा किया है। कुछ दिन पहले मैं वहाँ उनके पास गया था, तो हम बैठे थे, बहुत से लोग वहीं बैठे थे और बाबा सबकी बातें सबसे पूछ रहे थे। तो कहते हैं कि एक परेशान हाल शख्स आया, बैठा, तो उसने बाबा को कहा कि बाबा मैंने 40,000 की कमेटी डाली थी और वो शख्स जिसके पास कमेटी हम रखते थे वो कमेटी लेकर भाग गया है और मेरे पास पैसे सारे खा गया है। तो बाबा ने सबकी तरफ देखा, कहा कि आप सब लोग दुआ करो कि मोहम्मद शरीफ का मसला हल हो जाए और वो शख्स जो पैसे लेकर भागा है उस जालिम का कोई बंदोबस्त हो जाए। तो कहते हैं अशफाक साहब कि वहाँ एक शख्स बैठा था, उसने कहा कि किसके पास रखी थी, क्या नाम था उसका और कहाँ वो रहता है। तो उसके बाद उस शख्स ने कहा कि मुझे सिर्फ़ 3 दिन दे दो, देख लो कि मैं सारे पैसे तुम्हें लौटा कर दे दूँगा। तो अब अशफाक साहब कहते हैं कि बाबा ने कुछ नहीं किया, सिर्फ़ ये मसला इसलिए हल हुआ कि एक बंदे ने दूसरे बंदे से अपने दिल का हाल कहा और उसका मसला हल हो गया। कहते हैं कि वहीं फिर एक शख्स और बैठा था, उसने बाबा को कहा कि बाबा मैं आपसे अलहदगी में बात करना चाहता हूँ। तो बाबा ने कहा कि सब हम अपने हैं, यहीं बात करो। तो उस शख्स ने बहुत फिर शर्माते हुए कहा कि थोड़ा मैं इज़्ज़तदार आदमी हूँ, अलग से बात हो तो बेहतर है। तो कहते हैं बाबा ने कहा कि सब की इज़्ज़तें सांझी हैं, सब इज़्ज़तदार हैं, आपको जो कहना है सबके सामने कहिए। उसने कहा जी मैं एक कारखाने में काम करता था, सेठ बहुत ज़ालिम था, 8,000 मुझे मिलते थे और फिर 2 माह की तनख्वाह भी नहीं दी और उसके बाद मुझे निकाल दिया है। तो कहते हैं कि बहुत रंजूर था, मलाल था। तो सारे जो हम मजमुए यानी बैठे थे जो शख्स, तो एक रंज और अफसरदा कैफियत तारी हो गई। तो कहते हैं वहाँ एक मेजर साहब बैठे थे, उसने कहा कि तुम फ़िक्र मत करो, ये मेरा कार्ड है, कार्ड ले लो, मुझे अपने यूनिट में एक बंदे की ज़रूरत है, तो मैं वहाँ 8,000 मिलते थे, मैं तुम्हें 10,000 दे दूँगा और 2 माह की जितनी रकम तुम्हें नहीं मिली तनख्वाह वो भी मुझसे लेना। अब अशफाक साहब कहते हैं कि ये कोई मौजज़ा नहीं होता, ये कोई करामत नहीं होती। कभी कभी मौजज़े ऐसे भी हो जाते हैं कि आदमी आदमी को सुनता है, उससे अपने दुख बांटता है और वो दुख उसके हल हो जाते हैं। अशफाक साहब कहते हैं कि मैं लाहौर के करीब एक पुल है, अक्सर वहाँ से गुज़रता था, तो एक सिंधी बाबा थे जो सखी साईं के नाम से मशहूर थे। उनका एक डेरा था, बड़ा खूबसूरत और साफ़ सुथरा। तो अक्सर कहते हैं मैं वहाँ जाया करता था। एक मर्तबा बानो कुद्सिया भी मेरे साथ थी, तो हम वहीं बैठे थे। तो वहाँ से कहते हैं कि एक शख्स का गुज़र हुआ, उसके साथ उसकी बेटी थी, तो उन्होंने बाबा से पानी मांगा। तो बाबा ने कहा कि आप मेहमान हैं, पानी मांग रहे हैं, आप चाय पीजिए। तो उनके लिए चाय मंगाई गई। कहते हैं बानो कुद्सिया और हम देखने लगे थे। फिर बाबा ने कहा कि कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी इस बच्ची की 4-5 माह पहले शादी हुई थी, बहुत मारते हैं उसे ससुराल वाले, खाविंद का रवैया ठीक नहीं, हम लाहौर अदालत में जा रहे हैं, वहाँ से हम कागज़ लेंगे। कागज़ से मुराद थी कि हम वहाँ से खुला तलाक ले लेंगे। और फिर वो खामोश हो गया और बच्ची रोने लगी। कहते हैं सखी साईं बाबा ने बच्ची के सर पर हाथ रखा, कहा कि बेटी आज से तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारी सारी ज़िम्मेदारी मेरी है,
तुम्हें जो दुख पहुँचेगा वो समझो मुझे दुख पहुँचेगा, और कौन होता है जो तुम्हें दुख दे, मैं उसके रास्ते में आ जाऊँगा। कहते हैं कि घंटा 2 घंटा हम बैठे थे, उसके बाद उसके बाप ने कहा कि चलो चलते हैं, तो बेटी ने कहा कि इस तरफ नहीं चलते, उस तरफ चलते हैं जहाँ से हम आए थे, मैं वहीं जाऊंगी जहाँ से आई थी। तो कहते हैं उसके बाप बहुत ही हैरान हुए, कहा कि वहाँ तो तुम्हें वो मार डालेंगे, तुम्हारे टुकड़े कर देंगे, तुम्हें बहुत पीटेंगे। तो फिर कहते हैं सखी साईं ने कहा कि किसकी मजाल है, किसकी हिम्मत है कि मेरी बेटी पर हाथ उठाए, मैं खुद जाऊंगा उसे छोड़ने, वो वहीं जाएगी जो इसका घर है। तो कहते हैं कि उस बच्ची में इतनी हिम्मत आ गई, तो उसने कहा कि मैं अब अपना घर तोड़ूंगी नहीं, मैं अपना घर जोड़ूंगी, चाहे मुझ पर कितने ही मज़ालिम क्यों ना उठाए जाएं। तो अशफाक साहब कहते हैं कि ज़िंदगी में करामात मौज़े ये नहीं होते कि बाबा करेंगे कोई और करेगा। ज़िंदगी में मौज़े और करामात इसलिए आती हैं कि हम अपना दुख किसी और को कहते हैं, कोई और हमें अपना दुख कहता है। जब हम दीवारों को हटाकर इंसान इंसान के साथ मिलेगा, उसका दुख दर्द बांटेगा, तो फिर मौज़े भी होंगे, करामत भी होंगी, ख़ुदकशियाँ ख़त्म हो जाएंगी, माशरा आपस में जुड़ने लगेगा, रिश्ते बनेंगे, एहसास बनेगा, और हम आपस में मिलना जुलना रहना सीख लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।